मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे ही भोले बाबा ने मैया पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बनाया, बनाने के बाद महाराज माता की बगिया में पहुंचे हैं तो क्या देखा है? लाखों वर्षों से राजा माता का बाग सूखा हुआ था। जैसे ही भोले बाबा ने कदम रखा वो बाग हरा भरा हो गया। मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे ही भोले बाबा ने उस बगिया में कदम रखा है, इधर रानी बिंदुमती जैसे ही सुबह का वक्त हुआ है, रानी बिंदुमती अपनी अटिया पर डाली है और जैसे ही बिंदुमती ने अपनी बगिया की ओर देखा तो क्या देखा है? लाखों वर्षों से सूखा हुआ बाग आज उसमें मोर खग मृग अरे अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहे हैं। रानी बिंदुमती भाग करके अपने महाराज के पास गई है, कहने लगी महाराज गजब हो गया। राजा मोहन भाता कहने लगे रानी अरे क्या हो गया? रानी कहती जा रही है महाराज अरे हमारा तुम्हारा जो बाग था लाखों वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था वो आज हरा भरा है। और जैसे ही मोहन भाता ने इतने शब्द सुने हैं, अरे सेल आ रहे हैं महाराज। और जैसे ही मोहन भाता रानी से कहते जा रहे हैं रानी अरे आप एक काम करो, उस बगिया में चल करके देखते हैं। और जैसे ही दोनों लोग चले हैं और जैसे ही दोनों प्राणी आज बगिया की ओर चलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अरे कैसी प्रभु की लीला है जो लाखों वर्षों से हमारा बाग सूखा हुआ था वो आज हरा भरा है। मेरे भागवत के प्रेमियों, दोनों प्राणी अपनी बगिया में घुसते जा रहे हैं तो क्या देखा है? एक 16 वर्ष की कन्या बैठी हुई है और भोले बाबा अपने भेष में बैठे हुए हैं, तन से कोड़ चुचा रहा है। मैया पार्वती भोले बाबा के कोड़ पर पक्षियों को उड़ाती जा रही है। और जैसे ही राजा मोहन भाता ने देखा है, जैसे ही मोहन भाता ने देखा अरे ये 16 वर्ष की कन्या और एक बूढ़े के साथ में है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इधर राजा मोहन भाता कहने लगे बाबा जी अरे आप कौन हो? अरे आप इतने परेशान हो, आप एक काम करो, आप हमारे महलों में चलो, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं
तेरे घर जाऊं नहीं ओले रवंशी राज, यदि कराना है तुझे मेरा यही करा दे इलाज। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं राजा मानधाता अपने मन में सोच रही है, इनको तो यह भी पता है कि मैं एक निर्वंशी राजा हूं। अरे ये मुझे ऐसा लगता है ये तो भगवान है। लेकिन मानधाता कहते जा रहे हैं बाबा जी, अरे मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, आप मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। लेकिन मानधाता बाबा जी से कहते जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहते जा रहे हैं, अपने बेटे का खून अगर और तू मेरे ऊपर धारेगा तो सत्य बचल है सुन राजन, मेरा कोट ठीक हो जाएगा। जैसे ही इन्हें शब्द सुने हैं मानधाता कहने लगे, बाबा जी अरे आप ये कह रहे हो, अरे मैं अपने बेटे का खून यदि चढ़ा दूंगा तो तुम्हारा कोट ठीक हो जाएगा। जैसे इतने शब्द राजा ने सुने हैं भोले बाबा कहते जा रहे हैं, यदि अपने बेटे का खून यदि चढ़ा दोगे तो मेरा कोट ठीक हो जाएगा। आए सुने बाबा की बात, अरे राजा पे बजुर टूट गयो, जैसे इतने शब्द सुने हैं राजा मानधाता आंखों में आंसू भर के कहने लगे, बाबा जी मेरे तो कोई संतान नहीं है। अरे बिकल हुई कह रही है रानी, अरे बिकल हुई कह रही है मेरे नाई भाई संतान के सूरी रहे गई नजरानी, नाई भाई संतान के सूरी रहे गई नजरानी। कहती जा रही है, मेरे पति का आज इतना बड़ा अपमान हो रहा है, मेरे यदि कोई पुत्र पैदा होता तो मैं तुम्हारा अवश्य ये बोझ ठीक करवा देता। रानी कहती जा रही है, अरे पति पे संकट है भारी, अरे पति पे संकट है भारी, मैं कैसे मांगू धीर हो कभी मेरे
जिसके कारण मेरे कोई संतान नहीं है, इससे बढ़िया तो मेरी मैया मुझे जन्म देते ही मार देती, तो ये कष्ट मुझे झेलना नहीं पड़ता। मेरे भागवत के प्रेमियों, रानी कहती जा रही है महाराज मेरे कोई संतान होती तो मेरे बेटे का खून आप चढ़ा देते, लेकिन बार बार विनय कर रहे हैं, अरे बाबा जी मेरे तो कोई संतान नहीं है, मेरे यदि कोई संतान पैदा होती तो मैं तुम्हारा कुल ठीक कर देता। लेकिन भोले बाबा कहते जा रहे हैं, और जैसे ही भोले बाबा बोले हैं कि तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल उधर बीतते पार के तुम बाको करो हला। जैसे ही इतने शब्द बोले अब तो महाराज मानदाता कहने लगे बाबा जी आप कैसी बात कर रहे हो हैं? अरे मेरी रानी के पेट में 6 महीने का आप पुत्र बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भोले बाबा कहने लगे यदि मेरी बात को आप झूठ मान रहे हो तो आप अपनी रानी का पेट फाड़ा। जैसे ही भोले बाबा ने इतने शब्द सुने हैं, कहते जा रहे हैं ऐसा हो सकता है मेरी रानी के उदर में बालक हो। भोले बाबा कह रहे हैं विश्वास नहीं है तो पेट फाड़ा। और जैसे ही
राजा मानधाता ने अपने हाथों में तलवार को निकाला है और जैसे ही राजा मानधाता ने तलवार को उठाया, लेकिन राजा